फुटेज जो पुलिस वालों को चैलेंज कर रहा है। इन 25 सेकंड में कैद हुई है छात्रा की अपहरण की लाइव तस्वीरें। ग्वालियर में दिन दहाड़े सरेआम सरेराह बाइक सवार बदमाश जबरन लड़की को बाइक पर बिठाकर ले गए। आखिर किडनैपिंग के पीछे का सच क्या है? कौन थे वो किडनैपर्स? क्या उस एफआईआर में कैद है किडनैपिंग का राज? आप भी देखें। रोंगटे खड़े कर देंगे ये 25 सेकंड। बेखौफ बाइक सवार बदमाश लाइव। बदमाशों का पुलिस को चैलेंज। रंजिश में कैद किडनैपिंग का राज। अपहरण लाइव। इस 25 सेकंड के वीडियो ने पुलिस की पेशानी पर बल ला दिया है। 25 सेकंड का ये सीसीटीवी फुटेज बदमाशों का पुलिस को चैलेंज भी है। ये 25 सेकंड जब दिन दहाड़े सरेआम बीए की छात्रा का अपहरण हुआ, वो भी सबके सामने। अब एक एक फ्रेम हम आपको दिखाते हैं। ग्वालियर के झांसी रोड थाना इलाके में बस स्टैंड के पास इस पेट्रोल पंप पर नकाबपोश बदमाश बाइक लेकर खड़ा है, इधर उधर देखता है। इसका दूसरा साथी है जो आपको जाता हुआ नजर आ रहा है। सुबह के करीब 8:51 का वक्त है और इसी बीच ये तस्वीर कैद हुई जब जबरदस्ती ये नकाबपोश बदमाश लड़की को अपने साथ ले जा रहा है और उसे जबरदस्ती बाइक पर बिठाकर सबके सामने ये बदमाश ले गए और यहाँ मौजूद भीड़ बस तमाशबीन बनी रही। मोटरसाइकिल पे दो लड़के आए और लड़की को ले गए साथ में। दो फुटेज हैं, उसमें एक में लड़की को उठा के ले जाते दिख रहे हैं, मतलब उठा के बैठालते हुए दिख रहे हैं। तो हम प्रकरण पंजीबद्ध किया है अपहरण का, उसकी तलाश कर रहे हैं। महज 150 मीटर की दूरी पर झांसी रोड थाना इलाका है। सोच सकते हैं इन बदमाशों की हिम्मत को, जिन्हें किसी का डर नहीं। ग्वालियर की सबसे व्यस्तम इलाकों में शुमार है ये एरिया। लड़की भिंड से अपने रिश्तेदार के यहाँ ग्वालियर आई थी। सुबह 5 बजे बस में बैठी, करीब 9 बजे बस यहाँ पहुँचती है और इसी वक्त ऐसे सबके सामने अपहरण हुआ। सुबह बच्ची गांव से आ रही थी बस से, 5 बजे बस चलती तो यहाँ 9 बजे आ जाती है। तो वो यहाँ जब उसको लेने आए ना, छोटा भाई भी संग में था और बच्ची भी थी, तो एकदम 2 बच्चे आए पेट्रोल पंप पे। 2 लड़के मुंह बांधे हुए थे वो बाइक से। उसको जबरदस्ती उठाया और बैठा लिया। वो भगी उस पे से, तो उसको दोबारा पटक लिया और भग गए जब तक हम आए यहाँ। आखिर ये किडनैपर कौन है? ना तो घर वालों को कोई फिरौती का कॉल आया है। क्या इस किडनैपिंग के पीछे कोई पुरानी रंजिश की कहानी है? एक बार जो चोरी जरूर हुई थी गाँव में दीपावली से पहले, तब एक लड़के को पकड़ लिया था, गांव का था। तो चोरी वोरी कर ले गया, तो उसकी रिपोर्ट भी डाल दी है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब या तो वो लग रहा है, हो सकता है उसने अपना वो बनाया हो रंजिश। पुलिस की माने तो एक संदिग्ध भिंड का रहने वाला है। अभी ये भी पता लगा है कि कोई भिंड के ही गाँव के उनका कोई लड़का है जो कुछ दिनों पहले भी कुछ इस तरह की घटना की, तो वो मेन संदेही है। तो उसके बारे में सारी पता कर रहे हैं। वहाँ भी हमने पार्टी भेजी है भिंड भी, और बाकी जगह भी हम सर्चिंग करा रहे हैं ताकि इनको जल्दी पकड़ा जाए। पुलिस की कई टीम किडनैपर्स की तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठना लाजमी है। सवाल तो ये भी कि इन आरोपियों को कैसे पता चला लड़की घर से निकलने वाली है। बस कब पहुंचेगी? अभी कई राज का खुलना बाकी है। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सिर कटी लाश की वो मिस्ट्री, जब पुलिस की टीम 2 दिन से लाश के सिर की तलाश कर रही थी। कत्ल 23 साल के युवक का हुआ था, जिसे कॉल करके लड़की ने बुलाया था।
ये लड़की कत्ल के मास्टरमाइंड का मोहरा थी। कत्ल और सर कलम के पीछे था बेइज्जती का बदलापुर। दो दिन लाश के सिर की तलाश। सिर कटी लाश की मिस्ट्री, टेटू ने खोला राज। 1000 किलोमीटर दूर छिपा कातिल। 3 शहर में कैद कत्ल की वारदात। बेइज्जती का दिल दहलाने वाला बदलापुर। मोबाइल मर्डर, वो कौन थी? इन झाड़ियों में पुलिस को युवक की लाश मिली, लेकिन ये लाश सिरकटी थी। जाहिर सी बात है, हत्यारा नहीं चाहता था लाश की पहचान हो सके। सोशल मीडिया पर लाश का फोटो वायरल हुआ। इधर पुलिस के लिए कत्ल का ये केस एक चुनौती था। पहला तो लाश की पहचान करना, दूसरा लाश के सिर की तलाश और तीसरा कातिल कहां है और कौन है। लाश के कपड़े और टैटू से लाश की पहचान हुई। ये लाश थी 23 साल के शैलेंद्र तिवारी की। बड़पट्टन थाने में एक सूचना आई थी कि करही के जंगल में एक सिर कटी लाश पड़ी हुई है, जिसकी तस्दीक की गई। घटना सत्य पाई गई, जिस पर मर्ग कायम किया गया और चूंकि बॉडी के ऊपर सिर नहीं था तो उसकी तलाश करने का प्रयास भरसक किया गया। रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र से एक परिवार व्यक्ति ने आकर के उसकी शिनाख्त की। अभी भी लाश का सिर पुलिस को नहीं मिला था, तलाश जारी थी। 3 शहर से इस दिल दहलाने वाले मर्डर का कनेक्शन है। पहला रीवा, दूसरा मैहर और तीसरा गुजरात का सूरत। अब तीनों शहर का कनेक्शन देखिए। मृतक शैलेंद्र रीवा के चौरहटा थाना इलाके का रहने वाला था, जिसकी लाश मैहर के अमरपाटा थाना इलाके के करही गांव में मिली। अभी लाश की पहचान हुई थी। लाश का सिर मौकाए वारदात से करीब 250 किलोमीटर दूर नहर में मिट्टी में गाड़ा गया था। जिसके बाद सर्चिंग का प्रयास लगातार चलता रहा तो 17 और 18 तक सर्चिंग हुई। 18 तारीख को एक निर्माणाधीन नहर पासवी में बन रही है, वहाँ पर घटना स्थल से करीब 250 मीटर दूर, वहाँ पर से उसकी सिर बरामद हो पाया। सर कलम करके कत्ल, आखिर इस रोंगटे खड़े करने वाली वारदात के पीछे की वजह क्या थी? पुलिस को कुछ सुराग मिले। हत्यारे की लोकेशन मिली सूरत में। हत्यारा निकला कृष्णानंद उर्फ राजोल। इस हत्या में एक लड़की भी शामिल है, जिसने कॉल करके शैलेंद्र को बुलाया था। जो घटना में संलिप्त संदेही है वो गुजरात के सूरत शहर में पहुंच गया है। तब तत्काल ही एक टीम रवाना की गई। सूरत पुलिस से सहयोग मांगा गया और उनके सहयोग से उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई। प्रारंभिक पूछताछ में उसकी संलिप्तता पाई गई। जैसे ही शैलेंद्र पहुंचा, उसके सिर पर डंडे से वार किया गया और फिर सर कलम कर दिया गया। कत्ल के पीछे वजह हैरान करने वाली है। मोबाइल के रुपयों का लेन देन, जिसे लेकर शैलेंद्र और आरोपी कृष्णानंद में विवाद हुआ था, जिस विवाद में शैलेंद्र ने आरोपी की पिटाई की थी। करीब कुछ 2-3 माह पहले उसका मृतक के साथ झगड़ा हुआ था। मृतक ने उसके साथ मारपीट किया था, जिसका बदला लेने के लिए उसने अपनी महिला रिश्तेदार, जो घटनास्थल के पास की ही रहने वाली युवती है, उसके माध्यम से मृतक को प्रलोभन देकर के यहाँ बुलवाया था। बेइज्जती का बदला लेने के लिए कृष्णानंद ने जो साजिश रची, वो थर्रा कर रख देती है। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एमपी के 2 शहरों से झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। एक शहर में 13 साल की नाबालिग लड़की को आरोपी ने गुटखा लेने के बहाने घर बुलाया और फिर जो हुआ वो होश उड़ा देने वाला है। दूसरे शहर में वन कर्मी पर लगा है रेप का संगीन इल्जाम।
आप भी देखें। कहीं गुटखा के बहाने वहशीपन, कहीं काम के बहाने हैवानियत, फिर कलंक की कहानी, फिर भरोसे पर प्रहार। आखिर कब तक शर्म करे? जब भरोसे पर प्रहार हुआ, जब यकीन की चिंदी चिंदी की गई, एमपी की 2 शहर से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो हैरान कर रख देती है, झकझोर देती है। हरदा से 35 किलोमीटर दूर 13 साल की नाबालिग लड़की ने अपने साथ हुई हैवानियत के बारे में जब बताया तो उसे सुनकर सब दंग रह गए। जिसके साथ उसी के मोहल्ले में रहने वाले युवक ने दरिंदगी की, जिसे वो भैया कहती थी, और उसी मुंह बोले भैया ने वहशीपन किया। लड़की अपनी माँ और बहन के साथ नाना के घर रहती है। पास में रहने वाले उस आरोपी ने नाबालिग लड़की को गुटखा मंगवाने के बहाने घर बुलाया और फिर दरिंदगी की। लगभग 8 बजे की घटना है। नाबालिग बच्ची को उसके घर के सामने रहने वाला युवक बलराम मालवी, बच्ची अकेली थी तो उसको रास्त्री लाने के बहाने से उसने अपने घर में बुलाया और उसी दरमियान उसके साथ उसने गलत काम उससे नाबालिग के साथ किया और उसको उसके घर छोड़ दिया। जब बच्ची के परिजन घर पे आए, उसकी माँ और मामा वगैरह, तब बच्ची ने रोता हुआ देख के उससे घटना के बारे में पूछे। उसके पश्चात में थाना आए। आरोप की किसी को बताने पर लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी गई। नाबालिग लड़की का कहना है कि वो आरोपी की दहशत में खामोश रही, लेकिन लड़की के रोने पर ये राज खुल गया। फरार आरोपी को इंदौर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाने में संपूर्ण घटना के बारे में उन्होंने रिपोर्ट लिख कराई। सूचना पर तत्कालीन धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अब हरदा के बाद बुरहानपुर से आई वहशीपन की एक और तस्वीर। बुरहानपुर से 50 किलोमीटर दूर वन कर्मियों पर 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़ित लड़की के मुताबिक चौकी पर खाना बनाने के बहाने उसे बुलाया गया और इल्जाम है कि वन कर्मी सूरज डांगी ने उसके साथ गलत काम किया। आरोप है कि सूरज डांगी का सहकर्मी नीलेश नीले इस दरिंदगी का राजदार है, जिसने लड़की को खाना बनाने के बहाने बुलाया था। नीलेश के यहाँ पे खाना बनाती, उन्होंने उसको खाना बनाने के लिए कल बुलाया था, तो फिर उसमें उनके द्वारा जो है उसके साथ गलत काम किया, जिसने अपने माता पिता को, भाई बहनों को ये बात बताई, तो आज उस पर एफआईआर की गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर दिया। पीड़ित लड़की के मुताबिक जब उसने विरोध किया और सबको बताने की बात कही तो उसके साथ मुख्य आरोपी वनकर्मी सूरज ने मारपीट की। मारपीट का इल्जाम भी लड़की ने लगाया है। एक ने उसके साथ गलत काम किया है, एक वो बाहर खड़ा था, वो कोई आ ना जाए वो देख रहा था। रिपोर्ट केवल एक व्यक्ति के खिलाफ कराई, वो भी उसका सह आरोपी है। दोनों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध। 2 शहर की तस्वीर सवाल कर रही है, आखिर कब खत्म होगा दरिंदगी का ये सिलसिला। हरदा में प्रवीण तंवर और बुरहानपुर में गणेश बाविस्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।